रोशनी का यूँ इस तरह से अपनी दोस्त के घर को छोड़ देना उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ जाएगा। वो अपने घर वापस चले जाएगी। यहाँ पर फ़हमीना और उसकी दोस्त बस यही चाहती थी और इसीलिए उसने ये सब किया ताकि वो वक़ार के घर पर वापस चले जाए परेशान होकर, क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो अपने घर चले जाती है जिसकी चाबी साकिब ने उसे दे दी होती है। वो ये नहीं जानती थी कि ये सब साकिब की चाल है। साकिब ने वो घर और चाबी सिर्फ़ इसीलिए लौटाई थी ताकि रोशनी वहाँ आकर रहना शुरू कर दे। साकिब जो कि रोशनी पर बुरी नज़र रखे हुए है, बार-बार रोशनी का पीछा करता है, रोशनी का पीछा छोड़ ही नहीं रहा। रोशनी जब अपने घर पे होगी तो वहाँ पर साकिब पहुँच जाएगा और उसका हाथ पकड़ लेगा, उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर साकिब की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि रोशनी की तबीयत ख़राब होती है तो उसके ऑफ़िस का बंदा जो कि रोशनी पर नज़र रखता है, वक़ार को एक-एक पल की खबर देता है। वो बता देता है कि रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है और उसको ये भी पता चल जाता है कि रोशनी अब अपने घर पर रह रही है। तो वक़ार गाड़ी लेकर उसके घर की तरफ निकल जाएगा। वहाँ पर जब जाएगा तो पता चलेगा उसे कि वहाँ पर पहले से ही साकिब मौजूद है। साकिब ने रोशनी का हाथ पकड़ा होगा। वक़ार इस दफ़ा साकिब को माफ़ नहीं करेगा। जब ये सब कुछ देखेगा कि साकिब उसकी बीवी के साथ ये कर रहा है तो बहुत मारेगा साकिब को और वहाँ से उसे धक्के देकर निकाल देगा और उसे यही बात कहेगा कि तुमने जो करना था कर लिया, अब तुम जेल में सड़ो। वक़ार जो कि अब साकिब को माफ़ नहीं करेगा और उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। उसे इतना ज़लील-ओ ख्वार कर देगा कि उसे रोशनी की ज़िंदगी से जाना पड़ेगा और रोशनी से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर रोशनी का नसीब अच्छा होगा, किस्मत अच्छी होगी कि वक़ार वहाँ पर पहुँच जाएगा और रोशनी के साथ गलत होने से रोक लेगा, क्योंकि साकिब की चालों से वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि साकिब किस किस्म का बंदा है और साकिब कभी भी रोशनी का पीछा तो इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। दूसरी तरफ वजी के सामने भी अब आयमा की हकीकत खुलकर आ रही है कि वो किस कदर गोल्ड डिगर लड़की है, क्योंकि बात-बात में वो पैसों का ज़िक्र करेगी और मोहब्बत को पैसों से तोलेगी। तो यहाँ पर वजी जो कि बेवकूफ़ नहीं है, बच्चे हैं, बहू है और एक और बीवी भी है, वो इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाएगा कि आयमा की चाल है ये सब और आयमा ने जानबूझकर शादी की ताकि वो वजी की दौलत हथिया सके। और वक़ार और फ़हमीना बिल्कुल ठीक कहते थे कि आयमा भरोसे के काबिल नहीं है, आयमा उसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ औरत है। वजी अपनी जायदाद इतनी आसानी से आयमा के नाम नहीं करेगा और आयमा खाली हाथ रह जाने वाली है। यहाँ पर वजी भी जो कि उस पर शक तो करने लगा है, लेकिन उसकी हकीकत पूरी तरीके से जब उसके सामने आ जाएगी तो वो आयमा को तलाक देकर उसे हमेशा के लिए छोड़ भी देगा। आयमा का अंजाम तो खैर बहुत बुरा होने वाला है। हो सकता है आयमा की डेथ भी हो जाए, या तो ये भी हो सकता है कि वजी उसको अपने साथ रख तो ले, लेकिन उसे बीवी तस्लीम ही ना करे, क्योंकि उसकी सज़ा तो इतनी मामूली नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आयमा ने ना सिर्फ अपनी माँ के साथ बल्कि अपनी बहन और बाकी लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या वजी वाक़ई आयमा की हकीकत जानने के बाद आयमा को छोड़ देगा? क्या वक़ार साकिब से रोशनी को बचा लेगा? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक करके मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।